नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भारत सरकार के अंतर्गत जिला स्तरीय 2 दिवसीय कृषि सेमिनार का आयोजन पीजी कॉलेज में रखा गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिक सहित पशुपालन एवं कृषि के अधिकारियों द्वारा अपने वक्तव्य दिए गए, जिसमें विभिन्न जिलों से किसान भी पहुंचे और उन्होंने इस सेमिनार में भागीदारी की। आपको बता दूं कि पशुपालन एवं मधुमक्खी पालन में बड़ा स्कोप है, इसलिए इसको अपनाने के लिए लगातार इस तरह के सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, किसान को प्रेरित किया जा रहा है। मंचा सिंह हमारे अधिकारी और कर्मचारीगण, बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी अन्नदाता लोग बैठे हैं। मुझे एक्चुअली में क्या है, समय का अभाव था और सर का भी कॉल गया था, तो थोड़ा सा क्या है, बिगर अभ्यास के आए हम और बिगर अभ्यास के विद्यार्थी। आपको बता दें कि पीजी कॉलेज में मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के अंतर्गत यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। आज हमारे साथ यहाँ पर कृषि विभाग के संचालक जी, इनसे जानना चाहिए किस तरह का यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी किसानों को। नमस्कार, मैं केपीएस किरार, उप संचालक उद्यानिकी, जिला गुना से बात कर रहा हूं। और हमने 2 दिवसीय किसानों के लिए मधुमक्खी पालन के ऊपर एक बेहतरीन सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से, कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना से आप डॉक्टर अशोक यादव सर हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आरोन के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर वरुण प्रताप सिंह जादौन, हमारे पीजी कॉलेज के जो है प्रोफेसर एंड हेड जो है जूलॉजी डिपार्टमेंट के, विभिन्न विभागों के, उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने, सभी ने इसमें जो है बहुत अच्छे वक्तव्य किसानों को पूरा, हमारे जो किसान मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं, बक्से के साथ एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली उनको दिखाया गया, सिखाया गया, समझाया गया और एक बहुत अच्छा सत्र यहाँ पर 2 दिवसीय आयोजित हुआ। हमारे किसान भाई निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। और आगे हमारी यह जो है सर से चर्चा हुई है कि मुरैना में, चूंकि इसका सबसे बड़ा हमारा प्रदेश का केंद्र है, तो मुरैना में हम अपने 30 किसानों का एक दल वहाँ पर भेजने का जो है योजना तैयार कर रहे हैं, ताकि किसान वहाँ सूक्ष्मता से, गहराई से 5 दिन रहकर वहाँ पर सीखकर, और गुना जिले के किसान जो है धनिया के ऊपर, शहद का हमारे यहाँ जंगल भी है, धनिया भी है, तो शहद उत्पादन का कार्य सफलतापूर्वक कर सकें। इस योजना के साथ, इस प्लानिंग के साथ हमने इस प्रशिक्षण का आयोजन किया था। धन्यवाद। ये जो शहद निकलता है वो किसानों का आप लेते हैं, कहाँ होता है इसका? इसकी मार्केटिंग किसान स्वयं करते हैं। इस पे हमारे विभाग से जो है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना है, तो अगर वो शहद को जो है बिक्री के लिए अपनी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और उसकी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो उसकी इकाई स्थापना पे हमारा विभाग बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है और उस ऋण पे 35% का अनुदान भी दिलाता है। साथ ही हम उनको अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग कराएंगे, ताकि वो अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में काम करके स्वयं उस शहद को अच्छी कीमत पर बेच सकें। किसानों को कितनी ज़मीन इसके लिए उपलब्ध होना चाहिए? नहीं, इसके लिए ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। किसान अपने छत्ते वगैरह खरीद के और उन छत्तों पे प्रशिक्षण लेके और उनके माध्यम से किसी दूसरे के खेत पे भी लगा के काम कर सकते हैं। इसमें ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं मुरैना से, जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी है किसानों को। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप मधुमक्खी पालन को लेकर किसानों को किस तरह से काम करना चाहिए? हाँ, पहले तो मेरा नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर अशोक यादव, कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना से कीट वैज्ञानिक हूँ और मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ हूँ। देखिए, मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कृषि आधारित है और इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। भारत सरकार भी जो है इस पर विशेष जोर दे रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए, तो उसमें मधुमक्खी पालन जो है किसानों के लिए काफ़ी जो है एक सहायक हो सकता है। और मधुमक्खी पालन की हमारे क्षेत्र में विशेष संभावना है। जैसा कि हम अगर गुना जिले की बात करते हैं, यहाँ का जो धनिया इस क्षेत्र में होता है और चंबल क्षेत्र से भी बहुत सारे मधुमक्खी पालक जब यहाँ धनिया होता है तो माइग्रेशन करते हैं, कॉलोनी लाकर जो है यहाँ से शहद तैयार करते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि वो इस क्षेत्र में आगे आएँ और जो नवयुवक हैं वो भी इस क्षेत्र में आगे आएँ, जिससे जो है एक रोजगार का नया जो है एक साधन निर्मित कर सकें। मधुमक्खी पालन से कई प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, जैसे शहद है, शहद के अलावा जो है मोम है, मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला जो है वैनम है, रॉयल जेली है, पराग है, प्रोपेलिस है। तो ये जितने उत्पाद हैं, इनकी जो है एक औषधि महत्व भी है और उनका व्यावसायिक महत्व भी है। अगर इनको जो हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे नवयुवक हैं, अगर इस क्षेत्र में काम करते हैं तो इसमें जो है आमदनी की अपार संभावना है।
और इसमें मुरैना जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मधुमक्खी पालन के लिए। भारत सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई हैं, तो अगर ऐसी अगर ज़रूरत है और ट्रेनिंग की तो कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना पर हम जो है यहाँ के नवयुवकों को, हमारे किसान भाइयों को वहाँ पर मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे और जिससे कि वो इसको और आगे बढ़ाएं। और जब ये मधुमक्खी पालन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो है हमारे क्षेत्र में समृद्धि आएगी और इसके जो उत्पाद हैं उनका अगर उपयोग बढ़ाएंगे हमारे जो लोग हैं तो जो स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और इससे जो है एक आय का साधन तो निर्मित होगा ही, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में एक जो है रोजगार सृजन भी होगा। तो हमें इस पर जोर देना चाहिए और इसके अनुकूल, जैसे कि अभी देखें कि हमारा जो आगे आने वाला सीजन है, धनिया तो यहाँ लगता ही है, साथ साथ में अगर जो है थोड़ा सा रकबा अगर हम जो है सरसों का बढ़ाएं तो एक एडिशनल जो है फ्लोरा हमारे जो है मधुमक्खी पालक भाइयों को मिलेगा, जिससे कि उसको धनिया के बाद धनिया से पहले सरसों का जो फ्लोरा है वो उपलब्ध होगा। और हमारे क्षेत्र में देखें तो शिवपुरी में जैसे अजवाइन होता है, मुरैना में सरसों होता है, इसके अलावा रिले क्रॉपिंग में मुरैना में बरसीम लगाते हैं। तो इस क्षेत्र का जो फ्लोरा है, साथ ही साथ जो हमारे आसपास जो जंगल का क्षेत्र है, तो हम जो फ्लोरा है उसका उपयोग कर सकते हैं और इस कार्यक्रम को और आगे ले जा सकते हैं और मधुमक्खी पालन को और बढ़ा सकते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में कितना स्कोप है। देखा भी जा रहा है कि युवा लोग अपनी अपनी बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ के भी कृषि अपना रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि लोग कृषि की ओर बढ़ें, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में जो हमारे अन्नदाता हैं वो हमारे देश में विकासशील में आगे बढ़ें। और आज जिससे ट्रेनिंग दी गई किसानों को मधुमक्खी पालन की, तो आप आगे आएँ और इस व्यवसाय को जरूर अपनाएं। आपके शहर की, आपके राज्य की और आपके देश की हर खबर बस आपके मोबाइल पर कहीं भी निकालिए अपना मोबाइल जेब से और लॉग इन कीजिए यूट्यूब पर अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी और लीजिए अपने शहर, अपने ज़िले एवं अपने राज्य और देश की खबरें सिर्फ अक्षत न्यूज़ पर। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी पर।